जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय हिंद, जय भारत। भारत माता की जय हो। माय डियर लवली स्टूडेंट, once again this is Dr. Lalit Yadav in front of you. Today I am going to teach you a new chapter. Chapter is profit and loss in commercial mathematics, कॉमर्शियल अर्थमेटिक, प्रॉफिट एंड लॉस। इसमें भी एक बड़ा प्यारा सा मैं आपको क्वेश्चन करने जा रहा हूं, सॉल्व करने जा रहा हूं। तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन बेटा इस प्रकार है, कह रखा है प्यारे बच्चों, एक व्यापारी 616 रुपए प्रति साइकिल की दर से 2 साइकिल बेचता है। यानी पहली साइकिल भी 616 रुपए में और दूसरी साइकिल भी 616 रुपए में। तो 616 रुपए की 2 साइकिल बेचता है। तो ठीक है, इस सौदे में उसको पहली वाली साइकिल पर तो 12% का लाभ हो जाता है, मतलब 616 में बेचने पर 12% प्रॉफिट कमा लेता है, तथा दूसरी वाली साइकिल पर उसको 12% की हानि हो जाती है। ठीक है, कुल मिलाकर उसे बताओ बच्चों, लाभ होता है या हानि होती है, और कितना होता है, कितने रुपए, मतलब लाभ हुआ या हानि, और कितने रुपए और कितने परसेंट, ये भी बताइए। इसी क्वेश्चन को इंग्लिश में कहेंगे, अ डीलर सेल्स 2 साइकिल्स एट अ प्राइस ऑफ रुपीज 616 रुपए, 616 ईच। इन दिस ट्रांजेक्शन ही अर्न अ प्रॉफिट of 12% on one cycle and suffered a loss of 12% on the other, दूसरी साइकिल पर। What is the profit and loss on the whole, यानी सारे ट्रांजेक्शन पर, दोनों साइकिल पर, होल, एंड व्हाट परसेंटेज। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, सॉल्व करना शुरू करते हैं। हर साइकिल 616 रुपए की उसने बेची है। तो लिखेंगे बच्चों, there are 2 cycles। गणित की फिगर में लिखें तो 2 साइकिल है हमारे पास। ईच साइकिल सेलिंग प्राइस या सेल्स वैल्यू, हर साइकिल को जो बेचा गया है उसकी वैल्यू है रुपीज 616 रुपए। तो बेटा अगर हम टोटल दोनों साइकिल की देखना चाहें तो हम लिखेंगे टोटल सेल्स बराबर, आपके पास 2 साइकिल है बेटा और हर साइकिल 616 रुपए की है। अगर आप इससे इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएंगे 6 दूनी 12 और 16 दूनी 32, 1232 रुपए। तो दोनों साइकिल जो बेची हमने इतने रुपए की बेची। अब एक एक करके दोनों साइकिल पे कंडीशन बनाते हैं। फर्स्ट कंडीशन, मतलब पहली साइकिल की बात अलग से करते हैं। कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन में पहली साइकिल की बात करूंगा तो इसमें लिखूंगा फर्स्ट साइकिल सेल्स वैल्यू, उसकी जो सेल्स वैल्यू दे रखी है वो आपकी गिवन है रुपीज 616 और उस पर प्रॉफिट कितना हुआ है बेटा, 12%। तो प्रॉफिट ऑन परचेज, देखो परचेजिंग प्राइस पे ही होता है बच्चों प्रॉफिट, बराबर 12% है। तो यानी आपने जितने की भी खरीदी है उस साइकिल में 12% प्रॉफिट लिया होगा और आपने 616 की बेच दी। तो बताओ बच्चों परचेज प्राइस क्या है, उसका परचेज वैल्यू क्या है साइकिल की। परचेज अगर वैल्यू देखना चाहें, परचेज प्राइस देखना चाहें तो क्वेश्चन मार्क वो कितनी होगी। तो चलिए सॉल्व करते हैं ये दोनों तीनों डेटा को लेकर। तो फॉर्मूला होगा बेटा, परचेज प्राइस यानी वो हमने कितने में खरीदी होगी, बराबर सेल्स प्राइस यानी आपने कितने की बेची है, मल्टीप्लाई 100 अपॉन में बेटा 100 में अगर प्रॉफिट हुआ है तो प्रॉफिट की परसेंट को आप जोड़ोगे और यही लॉस हुआ होता तो घटा देते फॉर्मूले में। तो चलिए वैल्यू पुट करते हैं प्यारे बच्चों। बताना आपने पहली साइकिल कितने की बेची है, 616 की। ये 100 बेटा, 100 परसेंट का साइन होता है ना बेटा, घूम के इधर आ जाता है वो 100।
तो 100 में आप 12 से बेटे 12% हो रहा है ना प्रॉफिट, उसको जोड़ दोगे तो 616 तो ऐसे ही रहने वाले हैं, 100 का गुणा और नीचे वाले ये जोड़ेंगे तो 112। अब अगर इनकी काट पीट कर ले बेटे तो पता करिए कि साइकिल कितने रुपए की खरीदी थी। तो मैं कैलकुलेटर चला रहा हूं बेटा, 616 रुपए में अब 100 से तो गुणा करेंगे और भाग देंगे 112 से, तो ये आ गई 550 रुपए। मतलब जो साइकिल पहली वाली है वो 550 रुपए की खरीदी। आपको टिक नहीं लगाना है, ये तो मैं समझाने के लिए करता हूँ। तो जो साइकिल पहली वाली है वो 550 की खरीदी होगी, 550 का 12% प्रॉफिट लिया होगा और फिर उस साइकिल को 616 बेच दिया। यही सेम काम आपको दूसरी साइकिल पे करना है बेटा। तो यहाँ लिखूंगा सेकंड कंडीशन, इससे ही पता लगेगा कि मैं दूसरी साइकिल की बात कर रहा हूं। सेकंड कंडीशन तो लिख सकते हैं यहाँ सेकंड, दूसरी वाली साइकिल, सेकंड साइकिल सेल प्राइस या सेलिंग प्राइस, ये तो ऑलरेडी गिवन है। आपने दूसरी वाली साइकिल भी 616 की बेची है, बस अब की बार लॉस हो गया है, लॉस ऑन परचेज। जितने में भी आपने खरीदा होगा उस पर आपको लॉस हो गया है मेरे प्यारे बच्चों 12%। तो बताइए कि ये वाली साइकिल कितने की खरीदी होगी फिर। तो परचेज वैल्यू बोल दो या परचेज प्राइस बराबर क्वेश्चन मार्क। फॉर्मूला लगाते हैं बेटे परचेज प्राइस का, तो परचेज प्राइस बराबर सेलिंग प्राइस जितने की बेची है। फॉर्मूला बनाएंगे पहले, सेलिंग प्राइस मल्टीप्लाई 100 और अपॉन में रखेंगे मेरे प्यारे बच्चों 100 माइनस लॉस परसेंट। बस यही ध्यान देना है कि अगर ये प्रॉफिट होता तो जोड़ा था पिछले फॉर्मूला, लॉस है तो घटाएंगे। चलो वैल्यू पुट करते हैं। तो सेलिंग प्राइस इसकी भी 616 रुपये दे रखी है, 100 से आप इसमें गुणा करिए और यहाँ 100 में से लॉस की परसेंट 12 को घटा दीजिए। तो प्यारे बच्चों क्या स्थिति आती है, यही थोड़ा सा स्पेस कर लेता हूं। तो अभी देखेंगे इसको, तो 616 रुपये तो ऊपर रहेंगे, 100 रुपये ये, बस इसका गैप देखेंगे, इसमें से घटाओ तो 88 रुपये आ गया 88। बस इसको सॉल्व कर लो तो ये पता लग जाएगा कि आपने ये वाली साइकिल कितने की खरीदी होगी दूसरी वाली। तो 616 रुपये में 100 से तो गुणा करो पहले और भाग देंगे 88 का, तो 700 रुपये की आई। ये जो साइकिल है दूसरी वाली ये 700 रुपये की। हालांकि आप टिक मत लगाना, मैं तो समझाने के लिए कि ये दूसरी, पहली वाली 550 की आई थी, ये वाली 700 की। अगर दोनों की जोड़ लें तो लिखेंगे टोटल परचेज, दोनों साइड टोटल परचेज ऑफ बोथ साइकिल, बोथ साइकिल्स। तो बेटा पहले की 550 में खरीदी थी आपने, ये वाली आपने 700 की खरीदी है। अगर मैं दोनों को जोड़ दूं तो 7 और 5 12, 1250 रुपए में दोनों साइकिल 1250 की खरीदी है। और ध्यान करो स्टार्टिंग में मैंने लिखा था एक जगह टोटल सेल्स, दोनों साइकिल की जब देखी थी हमने तो एक साइकिल 616 में बेची जा रही थी, दो साइकिल कितने की हो गई फिर, तो 6 दूनी 1232 रुपए में बेची थी, याद हो तो देखिए परचेजिंग प्राइस तो बेटा बड़ा है और सेलिंग प्राइस आपका कम है, छोटा है, तो लॉस हो जाएगा बेटा। तो लिखेंगे लॉस, ये आप लिख सकते हैं टोटल लॉस, मतलब ओवरऑल दोनों पर टोटल लॉस बराबर टोटल परचेज, दोनों की परचेज साइकिल की, माइनस टोटल सेल्स। सर ये टोटल टोटल क्यों लिख रहे हो बेटा, दो दो साइकिल का है ना इसलिए। तो बराबर की जगह बराबर लगाओ, टोटल परचेज आई है 1250, 1250 में से टोटल सेल्स 1232 घटा दो, तो इन दोनों का गैप देखें तो आपको 18 रुपए का टोटल लॉस हो गया है। सर इसकी परसेंटेज लॉस देखें तो टोटल लॉस परसेंटेज, तो यहां लिखेंगे टोटल लॉस, फॉर्मूला कैसे बनेगा बेटा, टोटल लॉस मल्टीप्लाई 100 और अपॉन में आ जाएगा टोटल परचेज, टोटल परचेज।
अगर मैं वैल्यू पुट करना शुरू करूं फॉर्मूले में, तो देखो टोटल लॉस हुआ है आपको 18 का। 100 से गुणा करो, लाइफ में किसी की भी परसेंट निकालनी हो बेटा तो हमेशा 100 से गुणा करते हैं। और परचेज कितनी आई थी टोटल, परचेज पे देखना होता है बेटा, तो परचेज आई थी 1250। अब आप इसको काट पीट कर लीजिए, तो इसको अगर काट पीट करेंगे तो देखो क्या आता है, 1800, 18 में 100 का गुना और भाग 1250 का, तो आ रहा है बेटा 1.44%। 1.44% है, ऐसे लिख देंगे प्यारे बच्चों, ये आ गया आंसर। इसी को देखो अगर हम एक दूसरे तरीके से निकालना चाहें तो कैसे कहेंगे, कुल 18 रुपए का हमको हुआ है, क्या बोलते हैं, लॉस। कुल 18 रुपए का लॉस हुआ कब, जब कुल परचेज 1250 थी। तो मैं अगर फॉर्मूला ना लगाऊं तो इस बात को मैं कैसा कह सकता था, मैं कहता क्योंकि 1250 रुपए टोटल परचेज है, टोटल परचेज, देन टोटल लॉस, टोटल लॉस आपको हुआ है उस केस में रुपीज 18, यानी 1250 की कुल परचेज तो 18 का लॉस है। इसलिए अगर मान लो 1 रुपए का होता, 1 रुपए का आपको परचेज होता, कॉमा कॉमा मतलब ये कॉमा का मतलब पूरी अंग्रेजी दोबारा लिख दी, तो 18 रुपए बेटे दोबारा लिख लो और अपॉन में घूम के आ जाएगा 1250, इससे 1 रुपए पर आ जाता है बेटा कुल लॉस। और इसलिए परसेंट में देखना होता है बेटा, तो हम 100 से कंपेयर करते हैं। तो अगर मान लो 100 रुपए हमारी टोटल परचेज नहीं होती तो ये 18/1250 तो यहीं उतारी है और 100 को खिसका दो, मल्टीप्लाई कर दो। अब इनकी काट पीट करें बेटा, तो अभी आया तो था 1.44%। ठीक है बच्चों, ऐसे लिख देते हैं बेटे, ये आ गया आंसर। तो लीजिए मेरे प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन भी मैंने आपका डन कर दिया। इसी प्रकार बेटा शॉर्ट फॉर्म में भी सिखाऊंगा सारे सवाल। अभी मेरी आदत है, मैं देख रहा हूँ कमजोर जो बच्चे होते हैं ना, पहले उनको बेस तो खड़ा हो जाए, शॉर्टकट तो हम आपको सिखा ही देंगे, 10 सेकंड में सवाल हो जाएगा। लेकिन अभी समस्या 10 सेकंड की, जो बच्चे बेस इनका हिला हुआ होता है वो अच्छे से नहीं, तो वाले चीजों को सीख तो लें कि कैसे घुमाना है सवाल को। शॉर्ट फॉर्म में भी सारे सवाल सिखाएंगे, आप चिंता मत करिए। पर पहले मैं अलग तरीके से काम करना चाह रहा हूँ, जो कमजोर बच्चे हैं पहले वो समझें कि सवाल को कहाँ से घुमाते हैं, क्या उतार चढ़ाव है, क्या सोच है। फिर वन टच में इसको सिखाएंगे आपको कि शॉर्टकट कैसे लगेगी। तो इसी प्रकार मेरे प्यारे बच्चों में आपको पूरा चैप्टर पढ़ाता रहूंगा। और यदि आपको मेरी वीडियो बेटे अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, और कोई डाउटफुल हो तो कमेंट करेंगे तो मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगा। और बेटा बेल आइकन को दबाइए और सब्सक्राइब कीजिए। और यदि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो आपकी मेरे ऊपर बहुत बहुत मेहरबानी होगी। मिलते हैं मेरे प्यारे बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।